हेलो गाइस, आप सभी को जय माता दी और राधे राधे। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो हमारी पूजा अंदर हो चुकी थी। फिर यहाँ पे मम्मा कर रहे हैं तुलसी मैया की पूजा। और यहाँ पे जो आपको काला काला दिख रहा है ना, ये जो हम यहाँ पे रोज़ दिया रखते हैं, तो दिए के नीचे का जो तेल का वो जम गया था, इसलिए मम्मा ने बोला इसको निकालना, तो इसको हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मम्मा डुग्गू की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया ना कि ये भी काल भैरव नाथ जी के वाहन होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे मैं मम्मा के लिए बना रही हूँ मखाने और चाय। तो मैंने कढ़ाई रख ली थी गैस पे, धीमी आंच पे रखी थी। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला और यहाँ पे मखानों को मैं भून रही हूँ। और एक साइड में मैंने चाय रखी है, इलायची वाली चाय बना रही हूँ। अब मेरे मखाने हो चुके हैं, तो मैं इस पर डाल लेती 2 इलायची। और फिर मैंने डाली इस पर चाय पत्ती। फिर मैंने डाली चीनी। फिर उसके बाद मैंने डाला दूध। और जो मखाने हैं ना भून चुके थे, तो मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने मखाने और दोनों चाय बना लिए थे। तो मैं मम्मा के लिए मखाने और चाय बना के लेके आ गई थी, क्योंकि मम्मा को इससे पूरे दिन एनर्जी मिलेगी ना, इसलिए। और मम्मा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं नहीं, और मम्मा को मैं रात में 1 गिलास दूध दे देती हूँ। फिर उसके बाद मम्मा ने चाय पी ली। फिर उसके बाद हमारे घर आंटी जी आ गए थे भजन की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि शाम को कीर्तन में जाना था, इसलिए। आज हम लोग भजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा भजन कैसा लगेगा आप लोगों को। आज कितनी नवरात्रि है? तीसरा और चौथा। मैया एक भजन की प्रैक्टिस कर ली थी, अब कर रहे दूसरे भजन की प्रैक्टिस। तो मम्मा और आंटी जी ने बहुत प्यारे भजन गाए। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर मैं आ गई थी बाहर पे, और जहाँ पे तुलसी मैया की हम पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पे रोज़ हम दिया रखते हैं, तो दिए के वजह से पूरा तेल जम गया था। फिर मैं उसको साफ़ करने में लगी थी, पूरा कालापन हो गया था। मैं कितने औजार लेके आ गई थी, साफ़ ही नहीं हो रहा था। और मैंने यहाँ पे ऐपन भी बनाया था, तो ऐपन भी पूरा आधा निकल गया था। फिर मैंने ब्रश से भी घिसा, निकल ही नहीं रहा था, हल्का फुल्का निकल गया था। तो यहाँ पर मैं साफ़ करने में लगी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको पानी से धोया। तो यहाँ पे मैं पानी से धोने में लगी थी, पूरा पानी नीचे गिर गया था। तो यहाँ पे मैंने पानी से धो लिया था, और अभी उतना साफ नहीं हो रखा, हल्का हल्का फुल्का साफ हो रखे हैं। तो यहाँ पे ना जितना निकलना था निकल गया था कालापन। फिर मैंने पानी से साफ़ कर लिया था। फिर पानी पूरा नीचे गिर गया था, तो मैंने वाइपर से साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। फिर वॉश बेसिन साफ़ करने में लगी थी, क्योंकि मम्मा को ना क्लीन पसंद है। मम्मा को बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है। अगर जिस दिन गंदा होगा ना मम्मा, तो उस दिन क्लास ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाथरूम साफ़ करने में लग गई थी। और मम्मा मेरा पता है, मम्मा मेरा बाथरूम भी चेक करते हैं, मेरा वॉश बेसिन भी चेक करते हैं, मेरा रूम भी चेक करते हैं। जिस दिन मम्मा को मेरा रूम गंदा मिलेगा ना, मम्मा वहाँ पे क्लास ले लेते हैं मेरी।
और मतलब क्लीन होना भी चाहिए। मम्मा तो हर चीज़ें क्लीन ही रखते हैं और हमें भी बोलते हैं क्लीन रखो हर कमरा, हर चीज़ डिसिप्लिन के हिसाब से चलो। फिर उसके बाद मैं बाहर में बाल्टियाँ भी साफ़ करने लगी थी क्योंकि बाल्टियाँ भी गंदी हुई थी। तो मम्मा को बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर बाल्टियाँ भी साफ़ कर ली थी। यहाँ पे तीनों बाल्टियाँ मैंने साफ़ कर ली हैं। फिर उसके बाद मम्मा जो अपराजिता का पौधा है ना, तो जो इसकी बेल है वो नीचे लटक रही थी, तो मम्मा उनको ऊपर सहारा दे रहे थे। तो मम्मा ने यहाँ पे सहारा दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने मम्मा के हाथों में मेहंदी लगाई क्योंकि मम्मा को ना सिंपल मेहंदी पसंद है। तो फिर बोले थे, मैं मम्मा से बातें भी कर रही थी, कॉमेडी भी कर रही थी, तो मैंने मम्मा के हाथों में मेहंदी लगा दी थी। फिर उसके बाद चीनी और पानी का घोल बना के लाई, फिर मैंने मम्मा के हाथों में लगाया क्योंकि उससे ना जो मेहंदी होती है वो डार्क होती है। फिर उसके मम्मा यहाँ पर डुग्गू के साथ खेलने में लग गए थे, प्यारे से डुग्गू। तो मम्मा कीर्तन के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि आज मम्मा को कीर्तन में जाना था। तो मम्मा यहाँ पर मंदिर पे पूजा कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे रील से बना ली थी और मैंने बोला मम्मा आपकी रील से भी बना देती हूँ साथ साथ बोला। फिर मैंने मम्मा की रील से भी बना दी थी। तो मम्मा 3 बजे जाते कीर्तन में, तो टाइम भी हो गया था। मम्मा कीर्तन में जाने लग गए थे और मम्मा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो आज मम्मा को मैं उतना शूट नहीं कर पाई, पर मम्मा आपको कैसे लग रहे थे आज मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़। तो इसके साथ मैं व्लॉगिंग की एंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।